राधे राधे एवरीवन, बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे पूजा घर में कितने लड्डू गोपाल जी रखना शुभ होता है या कितना लड्डू गोपाल जी रखना चाहिए और कितने बड़े लड्डू गोपाल जी अपने मंदिर में होना चाहिए और उनकी भोग कितने बार लगाने चाहिए और आरती कितने बार करनी चाहिए। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजन करने से संतान की सुख प्राप्ति होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को रखने का भी नियम है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में रखना बेहद ज़्यादा शुभ मानी जाती है और घर में अगर लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो कई तरह का नियम का भी पालन करना पड़ता है। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के बाद उनकी अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप खुद रहते हैं। लड्डू गोपाल जी को उतना ही आदर और प्यार देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। कई बार लोग अपने घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल जी रख लेते हैं। यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखना चाहते हैं तो एक ही लड्डू गोपाल जी रखना सबसे उत्तम है। हम एक ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजन पूरे नियम के साथ कर सकते हैं और उनके भोग में भी उनके पसंद चीजों का हम चढ़ा सकते हैं। आपके मंदिर में एक ही लड्डू गोपाल जी रखना चाहिए और उनका नियम तो शान श्रृंगार कराना चाहिए। ऐसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक ही भगवान का एक ही मूर्ति होना सबसे अच्छा और शुभ मानी जाती है। यदि आप एक से ज्यादा लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखना चाहते हैं तो दोनों लड्डू गोपाल जी को अलग अलग रूप में आपको पूजन करना चाहिए। जैसे एक लड्डू गोपाल जी को आप बाल श्री कृष्ण रूप में करनी चाहिए और दूसरे लड्डू गोपाल जी को आपको बलराम रूप में करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने पूजा की पूर्ण फल प्राप्ति होगा। लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में रखते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उतनी बड़े लड्डू गोपाल जी ले जितने बड़े लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर सकते हैं। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा मार्केट में अलग अलग साइज के लड्डू गोपाल जी मिलते हैं। कोई छोटे लड्डू गोपाल पसंद करता है तो कोई बड़े लड्डू गोपाल पसंद करता है। लेकिन हमें अपने घर में लड्डू गोपाल जी अगर लानी है, रखनी है, तो हमें कितने बड़े लड्डू गोपाल जी लानी है। तो वो कौन सी बातें है जो लड्डू गोपाल जी को खरीदते समय हमें ध्यान रखनी है। जितने छोटे साइज के लड्डू गोपाल जी होंगे उतने ही ठीक से आप लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था कर पाएंगे। आप अपने अंगूठे के आकार के लगभग 3 इंच के लड्डू गोपाल जी रख सकती हैं। तो ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। लड्डू गोपाल जी को घर के मंदिर में रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत जरूरी है। जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ जाते हैं तब वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। जिस प्रकार एक महिला घर के सभी सदस्यों को ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की ध्यान रखना होता है। जो लोग लड्डू गोपाल जी के प्रेम और भाव से सेवा करते हैं वो लड्डू गोपाल जी को जहाँ पे भी जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं और घर पे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब आपका लड्डू गोपाल जी की साइज छोटा होगा उनको कभी भी सफर में ले जा सकती हैं, टोकरी में बैठा करके, बास्केट में बैठा करके। और हम जब सफर में जाते हैं ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ जाते हैं जैसे लड्डू गोपाल जी को किसी और को पकड़ना होता है। लेकिन आप जिसके साथ भी जा रही है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपके पास ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी होंगे, आप अपने बच्चे को नहीं पकड़ा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी घर पे लेके आए साइज का खास करके ध्यान रखें। और एक बात विशेष ध्यान रखें, आप एक अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनकी आप पूजा अर्चना करिए, उनकी सेवा कीजिए। और अगर एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी आपके पास होंगे तो हमें बाहर ले जाने में कुछ परेशानी होगा। लोगों का कहना है कि मेरे पास तो एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन एक ही लड्डू गोपाल जी घर पे रखना ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और आप अगर एक से ज़्यादा मतलब 1 से 2 रख सकते हैं तो 2 अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो एक श्री कृष्ण बाल रूप में सेवा कीजिए और एक बलराम के रूप में आप सेवा कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही लड्डू गोपाल जी होंगे तो आप उनकी सेवा पूजा अर्चना अच्छे से कर पाएंगे। आप 2 से अधिक लड्डू गोपाल भी आप रख सकते हो। किसी के 2 बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चे हैं, जैसे आपका मन का भाव हो।
आप 2 से अधिक भी लड्डू गोपाल रख सकते हो, 1 भी लड्डू गोपाल जी रख सकते हो, आप 4 लड्डू गोपाल भी रख सकते हो, आप 5 लड्डू गोपाल भी रख सकते हो। ईश्वर भाव से आपको केवल एक चीज सोचनी है, आपकी सेवा में कोई कमी ना आए। आप ये ना करें कि छोटे लड्डू गोपाल जी को प्यार ना करें, बड़े लड्डू गोपाल जी को प्यार करें। जितने भी आपके पास लड्डू गोपाल हैं, 1, 2 से अधिक अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उनसे समान आप प्रेम करें। सबका ख्याल आपको रखनी है, सबका प्रेम आपको करनी है, सबका सेवा आपको करनी है। लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए, श्रृंगार भी प्रतिदिन कराना चाहिए। साथ ही उनकी माथे पे चंदन का तिलक भी आपको लगाना चाहिए और प्रतिदिन उनकी वस्त्र भी बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को दिन में कम से कम 4 बार भोग अवश्य लगाएं। भोग सात्विक होना चाहिए। और अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, दूध, फल, ड्राई फ्रूट का भी आप भोग लगा सकती हैं। दूध से बने हुए कोई मिठाई का भी भोग आप लगा सकती हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनको कभी अकेला घर में ना छोड़ें। यदि आप ज़्यादा समय के लिए आप घर से बाहर जा रही है तो उनको भी अपने साथ में ले जाएं। और लड्डू गोपाल जी को सुबह शाम बड़े प्रेम से आरती जरूर करें। रात को सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी को दूध अवश्य ही पिलाइए। और एक बात आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए, जब आप नया लड्डू गोपाल जी लेके आए तो उनका आप प्यारा सा नाम जरूर रखें। कुछ भक्तों ने कमेंट किया है जो वीडियो में जैसे दिखाते हैं वैसे ही आप सेवा भी कीजिए। जो भी कमेंट किया वो तो हमको पता नहीं कौन है, लेकिन उनसे हम एक बात कहना चाह रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए हम सेवा नहीं करते हैं। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ हम वीडियो में वैसे ही दिखाती हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।